गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया। सो देयर इज मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। देखो, जो इंडस्ट्रीज होती हैं तो हमारी जो ग्रोथ को, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। इसके बाद इन द फर्स्ट ईयर प्लान इन इंडिया वॉज कंसीडर्ड लार्जली टू कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स। एंड थर्ड इज लाइक कॉटन, सॉफ्ट, टेक्सटाइल, शुगर। तो कॉटन की कंपनीज इंडस्ट्री, सॉफ्ट की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री एक्सेट्रा। फोर्थ इज इन द सेकेंड 5-year प्लान विच वॉज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल, गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव to uplift that sector for the development of the economy. Okay, there is अब आता है हमारा sector wise GDP of India. The services sector in the largest sector of India, and second is the service sector account for 54.77% of total India's GVA, and secondly third is industry sector contributor 27.48%. Agriculture and allied sector says 17.76%. At 2011-12 prices, the agriculture allied industry services sector composition 14.60%, 30.19% and 55.17 respectively. तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ये सारी भी बहुत अच्छी हमारी जो है जीडीपी प्रोवाइड कर रही है। एज पर द जीडीपी बाय सेक्टर, एग्रीकल्चर 16%, इंडस्ट्री 25%, सर्विसेज 49%, थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग 14%। जैसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इन इंडिया, जो हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इन इंडिया की, वो देखिए आप देख सकते हैं। पहली हमारी है आग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई। इसके बाद में हमारी शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई। शुगर इंडस्ट्रीज़ के बाद में आप देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गई, फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, फिर कॉटेज, स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जम्स एंड ज्वेलरीज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ये हमारी इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री हो गई जो हमारे जो इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा ग्रेस देती हैं। इसके बाद में आपको बता दें मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्री स्टील, आयरन, सीमेंट, केमिकल, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कॉटन, जूट, शुगर, पेपर इंडस्ट्री। ये कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें। और ये जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे आप जा सकते हो केमिकल, सीमेंट, हैवी इंजीनियर, ये सारी चीज़ होती है। फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री ओवर द पास्ट फ्यू ईयर द प्रेजेंटली इन द थर्ड largest steel product globally, contributing to about 2% of the country's GDP. India has also crossed 100 mark for production for scale in 2016 and 17. So there is India was the world's second largest steel producer with produce standing for at 111.2 million tons MT in 2019। ये देख लीजिए स्टील प्लांट हो गया जो हमारा ये विजय खंड में हो गया, हमारा जमशेदपुर में हो गया, और बदरपुर में हो गया, रौकेला में हो गया। ये सब स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है। अभी आप देख लेते हैं आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग मशीनरीज फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज, हैंस it is the basic industry. Due to this production consumer for steel in after regarded at the inbox of country development. India is 19th among the world club steel producer and produced 32.8 million ton of steel. India is largest producer of sponge iron but per capita. तो जो हमारी इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा स्टील की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पैदा जो है प्रोडक्शन करती है। वैसे वैसे जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे प्रोडक्शन का स्तर भी बढ़ता गया। अब देखिए आपको दिखा देते हैं इसमें 1950 से लेकर 51 तक 1.04 प्रोडक्शन हुआ था। उसी बाद आप लास्ट में चले जाएंगे तो 2004 में 2060 to 1970, 1980, 1990, 1947। तो 1940 से 19
1870 में भी 4.6, फिर 13 इस अवार्ड 2004 और 5 का जो 32.16 है, बट 2023 में आपको बताएं 1.132.16 कम से कम बढ़ा है हमारा। ये एट प्रेजेंट देयर आर 10 प्राइमरी इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट इन इंडिया, एडिशनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इन द इकोनॉमिक यूसेज फॉर द यूटिलिटी स्टील ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द केमिकल industry are there, okay, chemical industry are there, that time its name, location and operator। तो कैन ये देखिए ऑल स्टील प्लांट, ये सब आपके जो भी स्टील करंट स्टील प्लांट इन इंडिया है ये सारे इंडिया। फिर प्रॉब्लम है आयरन स्टील इन इंडिया, कैपिटल, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब भारत में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही, जैसे कैपिटल, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, लो ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन्फेंसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशंस, हैवी डिमांड, स्टोर शॉर्टेज ऑफ कोल मतलब जो हमारा कोयला है, फिर इन्फेरियस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फिर द न्यू स्टील पॉलिसी 2017, द न्यू स्टील पॉलिसी 2017 एस्पायर टू अचीव 30 MT ऑफ स्टील मेकिंग कैपेसिटी बाय द 2030। दिस वुड ट्रांसलेट इनटू एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10 लाख crore by 2030. New steel policy seeks to increase per capita steel consumptions to the level of 160 kg 2030 from existing level of around 4 kg. Its objective focus on the enhancing domestic consumptions, high quality steel productions and making the sector globally competitive। तो टुडे आपका यही चैप्टर है, इसके बाद में आपको इंडस्ट्री के बारे में टाइप्स वगैरह हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।